क्या हवन सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है या ये एक प्राचीन एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है जिसे आज की आधुनिक मेडिकल साइंस भी स्वीकार कर रही है? हवन में हर आहुति के साथ जो स्वाहा कहा जाता है, क्या आप जानते हैं वो केवल एक शब्द नहीं है। भारतीय परंपरा में स्वाहा के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा है। जहां हम आज हवा को साफ करने के लिए महंगे एयर प्यूरिफायर्स और बीमारियों के लिए नेजल स्प्रेज का सहारा लेते हैं, वहीं हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने हवन के जरिए श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करने का एक अनोखा तरीका खोज लिया था। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ विश्वास की बात नहीं करेंगे, बल्कि पबमेड पर इंडेक्स की गई रिसर्च, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्टडीज और गीता के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हवन को डिकोड करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे हवन कुंड की ज्योमेट्री एक स्ट्रक्चर्ड फायर चेंबर की तरह काम करती है और क्या वाकई हवन का धुआं हवा में मौजूद बैक्टीरिया को खत्म कर सकता है। नमस्ते, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं एजलेस आयुर्वेदा डिकोड। आइए आस्था और विज्ञान के संगम को गहराई से समझते हैं। हवन केवल अग्नि नहीं, मनुष्य और देवत्व के बीच का सेतु है। इसीलिए हवन को समझना केवल एक कर्मकांड को समझना नहीं, बल्कि भारतीय चिंतन की एक गहरी जीवित परंपरा को समझना है। जब अग्नि में लकड़ी, घृत और औषधीय द्रव्य समर्पित किए जाते हैं, तो उससे केवल ऊष्मा ही नहीं, बल्कि धुआं, सुगंधित वाष्प और सूक्ष्म कण भी उत्पन्न होते हैं। आधुनिक विज्ञान ये मानता है कि नाक और श्वसन तंत्र केवल हवा के मार्ग नहीं है, बल्कि वे बाहरी तत्वों के शरीर में प्रवेश करने के भी महत्वपूर्ण रास्ते हैं। आज भी सांस से जुड़ी कई तकलीफों में दवा सीधे श्वसन मार्ग तक पहुंचाई जाती है। नेब्यूलाइजर, इनहेलर या मास्क के जरिए दी जाने वाली दवाएं इसी बात का उदाहरण है कि शरीर पर असर पहुंचाने के लिए श्वसन तंत्र एक महत्वपूर्ण मार्ग हो सकता है। आधुनिक चिकित्सा में इंट्रानेजल रूट का उपयोग किया जाता है, जैसे ब्लॉक्ड नोज के लिए नेजल स्प्रे। तो ये माना जा सकता है कि हवन सामग्री से निकलने वाले कुछ तत्व शरीर और आसपास के वातावरण पर प्रभाव डाल सकते हैं। ऐसा सोचना केवल परंपरा या कल्पना पर आधारित नहीं है। इस दिशा में कुछ वैज्ञानिक अध्ययन भी किए गए हैं। पबमेड, जो यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन द्वारा संचालित एक प्रमुख बायोलॉजिकल डेटाबेस है, पर इंडेक्स्ड एक स्टडी के अनुसार 2007 में नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के वैज्ञानिक चंद्रशेखर नौटियाल और उनकी टीम ने एक स्टडी प्रकाशित की थी, जिसका टाइटल था मेडिसिनल स्मोक रिड्यूसेस एयरबॉर्न बैक्टीरिया। इस अध्ययन में यह देखा गया कि जब बंद इंडोर स्पेस में लकड़ी और औषधीय पदार्थों से बना मेडिसिनल स्मोक 1 घंटे तक रखा गया, तो हवा में मौजूद बैक्टीरिया की संख्या में 94% से अधिक कमी दर्ज की गई। इतना ही नहीं, शोध में यह भी दर्ज किया गया कि कुछ हानिकारक पैथोजेनिक बैक्टीरिया उस उपचार के बाद काफी समय तक फिर दिखाई नहीं दिए। यह निष्कर्ष कम से कम इतना संकेत अवश्य देता है कि औषधीय धुएं का वातावरण पर प्रभाव एक गंभीर वैज्ञानिक विषय हो सकता है। लेकिन हवन को केवल धुएं या औषधीय आहुति तक सीमित करके नहीं समझा जा सकता। उसमें मंत्रोच्चार है, अग्नि पर एकाग्रता है, लयबद्ध अनुशासन है और कई बार सामूहिक सहभागिता भी है। आधुनिक अध्ययन ये संकेत देते हैं कि मंत्र जाप, रिदमिक चैंटिंग और फोकस्ड अटेंशन जैसी प्रैक्टिसेस मन को शांत करने, तनाव घटाने और भीतर एक प्रकार की स्थिरता लाने में सहायक हो सकती हैं। इसलिए हवन का प्रभाव केवल वातावरण या श्वसन मार्ग तक सीमित नहीं, बल्कि मन और चित्त के स्तर पर भी अनुभव किया जा सकता है। गीता के 4 अध्याय के 24वें श्लोक में श्री कृष्ण युद्ध भूमि में अर्जुन से कहते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवे। हवन का पात्र ब्रह्म है और हवन सामग्री भी ब्रह्म है। ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम। ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म स्वरूप कर्ता द्वारा ही आहुति दी गई है। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम। जो इस प्रकार यज्ञ में परमात्मा को देखता है, उसे ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है। वैदिक परंपरा में हवन कुंड केवल आग रखने की जगह नहीं,
बल्कि माप, दिशा, रूप और अर्थ से बना हुआ एक अनुष्ठानिक ब्रह्मांड है। हवन कुंड का आकार, उसकी गहराई, चौड़ाई और बनावट हवन के उद्देश्य के अनुसार चुनी जाती है। यही कारण है कि हवन कुंड एक ही प्रकार का नहीं होता। परंपरा में इसके कई रूप बताए गए हैं, जिनमें 7 प्रकार विशेष रूप से अधिक प्रसिद्ध माने जाते हैं। सबसे सामान्य है चौरस हवन कुंड, जिसका उपयोग घरों में होने वाले सामान्य हवन, गृह शांति, गृह प्रवेश, विवाह और अन्य संस्कारों में सबसे अधिक होता है। दूसरा है त्रिकोण हवन कुंड, जिसे कुछ विशेष शक्ति या साधना संबंधी अनुष्ठानों से जोड़ा जाता है, क्योंकि परंपरा में त्रिकोण को अग्नि और शक्ति का प्रतीक माना गया है। तीसरा है गोल हवन कुंड, जो पूर्णता और समग्रता का प्रतीक माना जाता है। चौथा है अर्धचंद्र कुंड, जिसे कुछ मान्यताओं में शांति और सौम्यता से जोड़ा गया है। पांचवा है दीर्घवृत्ताकार कुंड, जिसका उपयोग सामान्य गृहस्थ हवन में नहीं, बल्कि कुछ विशिष्ट शाक्त या तांत्रिक अनुष्ठानों में बताया जाता है। छठा है पद्म कुंड, जो कमल जैसी आकृति वाला होता है और देवी संबंधी अनुष्ठानों तथा बड़े यज्ञों में महत्व रखता है। सातवां है अष्टकोण या बहुभुज कुंड, जिसका उपयोग बड़े यज्ञों, सामूहिक हवनों और विशेष धार्मिक आयोजनों में अधिक उपयुक्त माना जाता है। लेकिन हवन कुंड का आकार केवल परंपरा की सुंदरता नहीं है, उसके भीतर एक गहरी कार्य प्रणाली छिपी है। इसे एक साधारण पात्र नहीं, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड फायर चेंबर की तरह समझा जा सकता है, जहां जियोमेट्री, एयर फ्लो और कंबस्शन बिहेवियर एक साथ काम करते हैं। इसकी सीमित दीवारें अग्नि को एक कंट्रोल्ड जोन देती हैं और ऊपर की ओर खुला स्वरूप गर्म वायु व धुएं को स्वाभाविक रूप से ऊपर उठने देता है। कुंड का आकार ऑक्सीजन एक्सेस, फ्लेम स्टेबिलिटी और हीट रिटेंशन को प्रभावित करता है। सरल शब्दों में, यह अग्नि को बिखरने नहीं देता, बल्कि उसे एक डिसिप्लिन्ड एनर्जेटिक सिस्टम में बदल देता है, और यही बात हवन कुंड को साधारण आग से अलग बनाती है। आयुर्वेद में कहा गया है, यज्ञो वै विष्णु, अर्थात यज्ञ ही विष्णु है। अग्नि पुराण में भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि श्रीहरि विष्णु के तांत्रिक मंत्र ओम हुम विष्णवे नमः के उच्चारण के साथ आयुर्वेदिक औषधियों द्वारा किया गया हवन शरीर को निरोगी बनाने में लाभप्रद माना गया है। आयुर्वेद ये भी कहता है कि जिन औषधियों का उपयोग हम आहार या सेवन के रूप में करते हैं, उन्हीं औषधियों से हवन करके भी शरीर के कष्टों में आराम का अनुभव किया जा सकता है। आयुर्वेद में अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों का उपयोग उपचार के लिए किया जाता है। औषधीय गुणों से युक्त ये धुआं नासिका के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर अपना प्रभाव दिखाता है। वैज्ञानिक उशरानी श्यामसुंदर सानू और सुनील एस वर्णेकर की 2023 की नरेटिव रिव्यू, जो इंडियन जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन काहर में प्रकाशित हुई, गर्भावस्था से लेकर बच्चे के शुरुआती विकास तक मां और शिशु के स्वास्थ्य की देखभाल के संदर्भ में हवन की सपोर्टिव संभावनाओं पर चर्चा करती है। यह संकेत देता है कि हवन को केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि अध्ययन और विश्लेषण के विषय के रूप में भी देखा गया है। 1991 में इंडियन जर्नल ऑफ साइकियाट्री में एक शोध प्रकाशित हुआ था, जिसका शीर्षक था अग्निहोत्र इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहलिज्म। यह अध्ययन डॉक्टर जी.आर. गोलेचा, डॉक्टर आई.सी. सेठी, एम. देशपांडे और उषा रानी द्वारा किया गया था। इसमें अल्कोहलिज्म के मामलों में अग्निहोत्र को मुख्य इलाज नहीं, बल्कि एक सहायक पद्धति के रूप में देखा गया और कुछ मरीजों में सकारात्मक बदलाव दर्ज किए गए। क्रैप्स और श्नक की 2007 की जर्मन स्टडी, जो लैंडबॉ फॉर्शुंग फॉल्केन रोड में प्रकाशित हुई थी, जब जर्मनी में क्रैट्स और श्नग ने कॉपर के हवन कुंडनुमा पिरामिड सेटअप में तैयार अग्निहोत्र ऐश की जांच की, तो उन्होंने ये देखने की कोशिश की कि ऐसी तपी हुई राख सॉइल में फास्फोरस की वाटर सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करती है या नहीं। कंट्रोल्ड लैबोरेटरी कंडीशंस में जर्मन एग्रीकल्चरल सॉइल पर किए गए इस परीक्षण में यह संकेत मिला कि ऐसी ऐश के संपर्क में आने पर वाटर एक्सट्रैक्टेबल फास्फोरस बढ़ सकता है। लेकिन स्टडी की वैज्ञानिक ईमानदारी यही थी कि रिसर्चर्स ने साथ ही नॉन अग्निहोत्रा ऐश को भी कंपेयर किया
और पाया कि असर को केवल रिचुअल स्पेसिफिक कह देना आसान नहीं है। कॉपर वेसल पिरामिड का मटेरियल इटसेल्फ भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकता है। इतना ही नहीं, 2017 में राहुल रविंद्र नायर का एक रिसर्च पेपर पबमेड पर इंडेक्स्ड मिलता है, अग्निहोत्र यज्ञ, अ प्रोटोटाइप ऑफ साउथ एशियन ट्रेडिशनल मेडिकल नॉलेज, जिसमें अग्निहोत्र को साउथ एशियन ट्रेडिशनल मेडिकल नॉलेज के एक गंभीर वैचारिक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इस लेख में अग्निहोत्र को चक्र बैलेंस, सनलाइट ड्रिवन एनर्जेटिक कंटिन्यूअम और फायर ऑफरिंग से निकलने वाले बायो एक्टिव वेपर्स के फ्रेमवर्क में रखा गया है। यदि प्रश्न ये है कि यज्ञ या हवन मन और चित्त को कैसे प्रभावित कर सकता है, तो मॉडर्न साइंस की ईमानदार भाषा यही होगी कि पूरे यज्ञ विधान पर अभी बहुत बड़े और कठोर क्लिनिकल ट्रायल्स उपलब्ध नहीं हैं, परंतु आयुर्वेद की दृष्टि से यज्ञ को शुद्धि, संतुलन और हल्केपन की अनुभूति से जोड़ा जाता है। इसे वात, पित्त और कफ को शांत करने वाले एक आयाम के रूप में भी देखा जाता है। हवन के दौरान मंत्रोच्चार के अंत में जो स्वाहा शब्द कहा जाता है, उसके पीछे भी एक गहरा आध्यात्मिक भाव जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि स्वाहा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, जिनका विवाह अग्निदेव के साथ हुआ था। अग्निदेव अपनी पत्नी स्वाहा के माध्यम से ही हवि को देवताओं तक पहुंचाते हैं। इन्हीं अग्नि ज्वालाओं के माध्यम से यज्ञ में देवताओं का आह्वान किया जाता है। भगवान कृष्ण ने अग्निदेव की पत्नी स्वाहा को ये आशीर्वाद दिया था कि देवताओं को अर्पित की जाने वाली कोई भी सामग्री बिना स्वाहा को समर्पित किए उन तक नहीं पहुंचेगी। यही कारण है कि हवन के दौरान स्वाहा का उच्चारण अवश्य किया जाता है। प्राचीन समय में गांवों में सावन और फाल्गुन के महीनों में सामूहिक हवन हुआ करते थे। माना जाता था कि इन महीनों में फैलने वाले संक्रमणों को कम करने के लिए ऐसे हवन आयोजित किए जाते थे। आयुर्वेद की दृष्टि से ये कहा जाता है कि हवन के दौरान मंत्रों के जाप से जो ध्वनि वातावरण में गूंजती है, उससे विभिन्न प्रकार की ध्वनि तरंगों का संचार होता है, जिनका मनुष्य के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ये ध्वनि शरीर में ऊर्जा का संचार करती है। इसी कारण घर में हवन कराना भी महत्वपूर्ण माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हवन पूजन से ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और वातावरण से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यही वजह है कि नए घर में प्रवेश करने से पहले वास्तु दोषों को शांत करने के लिए हवन कराया जाता है। वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार भवन में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों का संतुलन वहां रहने वालों को सुखी, शांत और समृद्ध बनाए रखने में सहायक माना जाता है। आयुर्वेदिक दृष्टि से हवन को वायु की शुद्धि, मानसिक शांति और वातावरण के संतुलन से जोड़ा जाता है। हवन के दौरान मंत्र, औषधीय सामग्री और सुगंधित धुआं मन को शांत करने, तनाव घटाने और वातावरण को अधिक शुद्ध बनाने में सहायक माने जाते हैं। परंपरा में इसकी भस्म और अवशेषों का उपयोग आयुर्वेद में कुछ चर्म रोगों के उपचार में भी किया जाता है। यज्ञ केवल आग नहीं है, यज्ञ केवल कर्मकांड नहीं है, यज्ञ समर्पण है। यज्ञ का अर्थ है पूजा, आह्वान और अर्पण। अग्नि उसका माध्यम है। हवन यज्ञ का एक रूप है और वास्तविक यज्ञ है अपने छोटे मैं का समर्पण। यज्ञ में केवल सामग्री नहीं जलती, वेदों के अनुसार वहां अहंकार भी अर्पित होता है। हवन केवल आग नहीं है, वेदों में ये मनुष्य और देवत्व के बीच का सेतु है। ये जानकारी केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी आयुर्वेदिक औषधि का सेवन करने से पहले योग्य आयुर्वेदाचार्य या चिकित्सक से परामर्श अवश्य करें।